वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में, जो बोलता है अगर आपको किसी भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड क्रेडिटर यानी कि आपको जो पेमेंट करनी है, अगर उसको टाइम लिमिट के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करी तो वो जो खर्चा होगा वो सेक्शन 43 क्लॉज एच के अंदर 43B क्लॉज एच के अंदर वो खर्चे को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब उसकी हम पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे। पहले सेक्शन 43B पढ़ेंगे, फिर सेक्शन 43B एच क्लॉज एच पढ़ेंगे कि उसमें क्या उन्होंने टाइम लिमिट 2023 के जो भी फाइनेंस एक्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भाई आपको जो भी बैलेंस शीट में आप जो खर्चा क्लेम कर रहे थे क्रेडिटर्स का, यानी कि परचेज आपने किया और आपने बैलेंस शीट में जैसे अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा आपका, और उसके अलावा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो आपका नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और जो भी खर्चा आपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, अगर सपोज करिए आप उसका क्लेम कर रहे हैं तो आपको उसको स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, वरना वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और ये जो आएगा वो आपके अगर आप किसी से माल परचेज कर रहे हैं और उसकी पेमेंट आपने टाइम लिमिट में नहीं करी तो आपके क्रेडिटर में शो होगा और उसी पेमेंट को वो क्या करेंगे, इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। तो हम आगे पढ़ते हैं कि सेक्शन 43B और सेक्शन 43B एच क्लॉज क्या है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43B के बारे में। पहले सेक्शन 43 पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन से खर्चे जो होते हैं। तो सेक्शन 43 आपका बोलता है कि जो भी खर्चे होंगे आपको अलाउ किए जाएंगे इनकम टैक्स में खर्चे की तरह ट्रीट करने के लिए, अगर वो एक्चुअल पेमेंट आपने उसकी करी होगी। तो इसी का भी एक्सटेंड करके सेक्शन 43B एच क्लॉज लेके आए, उसको बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। पहले तो इसमें क्या था कि थोड़ा इसमें ग्रे एरिया था, अब इसको क्या करा है उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया एच क्लॉज लाके। तो पहले हम सेक्शन 43B पढ़ लेते हैं क्या है। अब कोई भी ड्यूटी होगी, सेस होगा या कोई भी लॉ के अंदर फोर्स किया जाएगा, उसकी डिडक्शन अगर वो इंक्लूड होगा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एनी अदर टैक्सेस, टैक्स पे इंटरेस्ट ऑन दीज आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। यानी कि जो भी एक्चुअल पेमेंट, यानी कि आपके कोई भी टैक्स लाइबिलिटी खड़ी होती है, या जीएसटी की हो या टीडीएस की हो, अगर आपने उसकी एक्चुअल पेमेंट की होगी तो ही उस खर्चे की आपको डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका कोई भी आपने पीएफ में पैसा दिया है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में पैसा दिया, सुपर एनुएशन ग्रेचुइटी फंड में दिया है और ड्यू डेट से पहले आपने उसको डिपॉजिट किया है और ऑन और बिफोर ड्यू डेट से पहले, तो आपको उस खर्चे की एक्चुअल में डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका आपने कोई बोनस दिया है या कमीशन दिया है एम्प्लॉय को, और वो एक्चुअल बोनस जो भी आपने दिया है वो डिविडेंड नहीं होना चाहिए तो शेयर होल्डर को, लेकिन वो आपने एज अ बोनस और एज अ कमीशन दिया है तो वो खर्चा एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड फ्रॉम पब्लिक इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने कोई लोन लिया, बैंक से लोन लिया या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से लोन लिया, वो क्या होगा कंडीशन के जो भी गवर्निंग कंडीशन है उसके लोन की, उसके हिसाब से अगर दिया और वो उसके आपने एक्चुअल पेमेंट, यानी सपोज करिए आपने कोई होम लोन लिया है, तो होम लोन लिया तो आपने क्या करा होगा, उसका पेमेंट और इंटरेस्ट की जो भी आप डिडक्शन दे रहे होंगे पेमेंट, तो उसका क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट में आपको 80C में डिडक्शन मिलती थी, और इसमें क्या था, और इंटरेस्ट पोर्शन के आपको सेक्शन 24B में मैंने बताया था आपको वो मिलती थी। तो वही एक्चुअल पेमेंट की आपने तो आपको उसकी डिडक्शन अलाउ की जाएगी पेमेंट बेसिस में। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम शेड्यूल। बैंक से कोई लोन लिएगा, बैंक की जो भी गवर्निंग कंडीशन होगी उसके हिसाब से, तो आपको उसकी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगी। आपने अब नेक्स्ट आता है आपका कोई लीव एनकैशमेंट, आपने कोई भी आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, उसका आपका पैसा एक्चुअल पेमेंट पे आपको एम्प्लॉयर आपका देगा या कोई कंपनी आपको देगी, तो वो आपको जब मिलेगी और उसकी डिडक्शन आपको, यानी कि सैलरी के पोर्शन में इसको ट्रीट किया जाता है, तो सैलरी में आपको लीव एनकैशमेंट का एक प्रोविजन आता है, वो अलग एक पार्ट है। अगर वो एक्चुअल पेमेंट आपको करी है आपने या आपने कुछ खर्चा किया तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। और आपने कोई इंडियन रेलवे को पेमेंट करी है एक्चुअल पेमेंट पे, तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। तो ये था सेक्शन 43B जो भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे बात करता था कि जो भी खर्चा अलाउ किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट ने आपके प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपका परचेजेस आ रहे होंगे या कोई भी इससे रिलेटेड खर्चा आ रहा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू, तो उस पेमेंट का एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे आपको वो खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम पूरा बात करेंगे सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में, जो बात करता है जो अब 2023 के फाइनेंस एक्ट में लेके आए हैं, वो अब हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में। ये क्या बात करता है, अब ये बात करता है कि ये क्लॉज तब लगेगा जब कोई भी एंटरप्राइजेस और गुड्स लेगा या सर्विसेज लेगा किसी भी एंटरप्राइजेस में जो एमएसएमई 2006 के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। तो सेक्शन 43B एच बोलता है कि आपके कोई भी गुड्स खरीदे होंगे या सर्विसेज ली होंगी, तो वो क्या होगा, किसी भी ऐसे एंटरप्राइजेस से ली होगी जो कि एमएसएमई एक्ट 2006 के अंदर रजिस्टर्ड होगा, तो उसका आपको ये उसी की ट्रीटमेंट आपको 43 सेक्शन B क्लॉज एच के हिसाब से आपको उसका पूरा का पूरा प्रोविजन आपके पे लग जाएगा। अब क्या है, रजिस्टर्ड बायर जो होगा एमएसएमई में
इज़ नॉट मैंडेटरी, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होगा बायर का, जो भी गुड्स खरीद रहा होगा उसका परचेजर का एमएसएमई में रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है। ये क्लॉज 43 क्लॉज एच बोलता है 1 अप्रैल 2023 से, यानी कि जो भी माल खरीद रहा होगा उसको क्या करना है, उसको एमएसएमई में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आप सर्विसेज जिससे ले रहे होंगे वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होगा तो आपको उसके खर्चे की जो भी डिडक्शन होगी, या अगर टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट कर देता है तो आपको उसकी इनकम टैक्स में खर्चे का उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब पहले हम पढ़ लेते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या है, जो भी बिलो कंडीशन का फुलफिल करते हैं। इन्वेस्टमेंट आपको प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए जो भी है। और नेक्स्ट है टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस आपका है कि प्लांट एंड मशीनरी का आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से नीचे होना चाहिए और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और टर्नओवर जो भी होगा आपका 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ दिस सेक्शन, या कि ये जो सेक्शन 43B क्लॉज एच का एनालिसिस क्या है। अब क्या है कि जो भी एंटरप्राइजेस है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, जो भी सप्लायर होगा उसको 15 या 45 दिन के अंदर अंदर, जब भी बिल देगा उसके 15 और 45 दिन के अंदर अंदर आप क्या करना है, उसको पेमेंट करनी है खर्चे को अलाउ करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपने पेमेंट 45 से 15 दिन के अंदर नहीं करी तो क्या कर देंगे इनकम टैक्स वाले, उसको उसी जो भी आपका खर्चा होगा उसको इनकम ट्रीट करके वो आपको टैक्स उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपकी लाइबिलिटी बना देंगे। अब क्या आ रहा है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। मैं भी इसको हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये जो क्लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, यानी कि आपने किसी बायर एंड सेलर जो भी आपका गुड्स आपसे खरीद रहा है या बेच रहा है, आपको क्या होगा दोनों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको अगर है, आपने क्या कर रहा है बिल के थ्रू, बिल में अपने जो सप्लायर है उसने बिल में करके दे दिया भाई, मैं ऐसा कोई लाइन आपको एक अच्छा सा ड्राफ्ट करके उसका अटैच कर दिया भाई पेमेंट आपको इतने इतने दिन के अंदर अंदर करनी है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट है उससे, अगर आप रेगुलर डीलिंग करते हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना मैंडेटरी है, वरना आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। अब नीचे आता है इफ देयर इज अ रिटर्न एग्रीमेंट द पेमेंट शैल बी मेड एज पर द टाइम एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट शैल बी मैक्सिमम 45, वही नीचे मैंने आपको बताया कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट, अगर एग्रीमेंट आपका साइंड है, दोनों तरफ पार्टियों ने एग्री किया कि एग्रीमेंट कर लिया, तो 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना मैंडेटरी है, वरना आपका एक्सीड हुआ तो खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट ऑन टैक्सेबल इनकम, यानी कि एक असेसी पे जो भी टैक्सेबल पर्सन है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा इस सेक्शन का। अगर वो पेमेंट स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर नहीं कर पाता तो उसकी जो भी इनकम होगी, जो भी आपके एक्सपेंस आपने जो क्लेम कर रखा होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, वही अमाउंट को आपकी टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी और उसी के हिसाब से आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके दे दी जाएगी। जिस साल में आप वो खर्चा करेंगे, यानी कि आप वो खर्चे को जो क्लेम करेंगे प्रीवियस ईयर जो होगा, आपका प्रीवियस ईयर में जो भी आपने खर्चा क्लेम किया होगा और उसकी आपने क्लॉज एच के हिसाब से पेमेंट नहीं करी होगी 45 से 15 दिन के अंदर अंदर, तो वो खर्चा आपकी इनकम में ऐड करके आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे दी जाएगा। अब जो भी एंटरप्राइज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अब जो भी कंडीशन दी है इसके टाइम के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करा तो उसके ऊपर क्या करेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा मंथली के हिसाब से, और 3 टाइम्स जो भी होगा वो आरबीआई का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसका 3 गुना आपको लगा के उसका इंटरेस्ट आपको एमएसएमई को पे करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन दिस इंटरेस्ट पोर्शन इज अलाउेबल और नॉट अंडर सेक्शन 37। अब वो आ रहा है कि भाई इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे ये सेक्शन 37 में अलाउ होगा या नहीं होगा। तो अब क्या गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर इन द नेचर ऑफ पेनल्टी और इंटरेस्ट, यानी कि पीनल इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट जो भी आपका एक्सपेंस इनकर्ड होगा डिलेड पेमेंट के सबसे, वो खर्चा भी आपको, उसका भी जो बेनिफिट होगा आपको सेक्शन 37 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में आपको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो इसमें इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया है, एमएसएमई को भी आपको आरबीआई के 3 गुना का पेमेंट करना पड़ेगा और आपके इनकम में भी ऐड करके उसको टैक्स लाइबिलिटी उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ड्राफ्ट किया है, अब हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिकल कि भाई कैसे आपको पेमेंट करनी है और कैसे वो खर्चा एक्सपेंस जो भी होगा डिसअलाउ होगा। अब यहाँ पे एक्स ने माल बेचा वाई को 1 अगस्त 2023 को, एक्स जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। तो अब वाई ने क्या करा, वाई ने पेमेंट कर दी 1 अगस्त को, उन्होंने कुल गुड्स बेचा 2023 को, और इन्होंने पेमेंट करी
वाई ने जो पेमेंट करी एक्स को, वो करी 1 मार्च 2024 को। तो अब यहाँ आता 1 अगस्त से गुड्स बेचा, उसके 45 दिन के अंदर अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी थी। तो वाई हैज़ मेड पेमेंट टू एक्स बिफोर 31 मार्च 2024, यानी कि क्या किया है, वाई ने जो पेमेंट करी है एक्स को वो 2024 से पहले पहले कर दी, बट आफ्टर द 45 डेज, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर तो करी पेमेंट, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर ही कर दी, लेकिन क्या करा 45 दिन के बाद पेमेंट करी। अब 19 इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, जो पेमेंट है वो अलाउ तो कर दी जाएगी 23-24 में, बट वाई ने जो पेमेंट करी है उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा एक्स को 3 टाइम आरबीआई रेट का, जो भी आरबीआई का नोटिफाइड रेट चल रहा होगा। अब इवन इफ नॉट डिमांडेड बाय एक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ, अगर वो जो होगा एक्स जो अगर वो डिमांड भी नहीं कर रहा होगा तब भी उसको पेमेंट इंटरेस्ट के साथ दी जाएगी। तो ये बोलता है। अब इसमें आ रहा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा वाइल कंप्यूटिंग इनकम टैक्स अंडर सकता पीजीबी, मतलब पीजीबीपी में जो भी इंटरेस्ट का पोर्शन आपको जो डिसअलाउ वो कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो पेमेंट थी 45 दिन के बाद करी और आपने उसका इंटरेस्ट भी भुगता, तो वो क्या है कि वो भी आपका सेक्शन 37 के अंदर डिसअलाउ कर दिया है। तो दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है सेक्शन 43B क्लॉज एच का। अब वो कहता है कि सेक्शन 43B क्लॉज एच जो है वो अटेंशन लाता है, यानी कि अटेंशन जो भी टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि जो भी खर्चा क्लेम कर रहे हैं उनकी नज़रों में ये लाता है कि भाई आपको जो ऑब्लिगेशन है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को, वो आपको टाइम के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपका जो भी खर्चा होगा वो तो डिसअलाउ कर ही दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके ऊपर जो भी पेमेंट एमएसएमई को करनी पड़ेगी वो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा और इंटरेस्ट का पोर्शन भी आपको डिसअलाउ सेक्शन 37 के अंदर अंदर डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं ऐसे आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेके आता रहूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि आपको आपके ऑब्लिगेशंस क्या है और उसको आपको टाइम टू टाइम फुलफिल कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। और गाइज एक नियर फ्यूचर में एक इम्पॉर्टेंट मैं कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स जीएसटी टैली से रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएंगे और आपके लिए बहुत फुल यूज़फुल भी होंगे। थैंक यू वेरी मच।